हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है अभी 11 साढ़े 11 बजे का। हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है और यहाँ पर आ गई हूँ मैं एक कॉपी और पेन लेके। तो कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं, यहाँ पर एक्चुअली मैं जो ग्रॉसरी का सामान है वो मेरे को लिखना है। तो इसकी ज़रूरत इतनी ख़ास होती नहीं, क्योंकि अगर हम लोग ऑनलाइन अगर ऑर्डर कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि इस कैटेगरी में आपको चाहिए या उसमें चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार ना भूल जाते हैं। कैटेगरी तो हम देखते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पर नहीं दिखती हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए पिछली बार मैंने मंगाया तो एक दो चीज़ें मैं भूल गई थी। और ऐसा नहीं है, वो हमारे पास में दुकान में मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी होता है कि चलो मंगा रहे हैं तो वहीं से मंगा लेते हैं। लेकिन मैं भूल गई थी वहाँ से, तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं लिखूँगी। और ये मैं इसलिए भी लिख रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ सामान ऐसा है जो है और कुछ कुछ ऐसा है जिसकी ज़रूरत है, कुछ थोड़ा बहुत है जो बिल्कुल ही ख़त्म है, ऐसी तरह से। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ताकि मेरे को जब मैं इसको ऑर्डर करने रखूँ तो फटाफट से सामान देखूँ, यही चीज़ सर्च करके ऑर्डर कर दूँ। तो मेरे को ये सिंपल लगा, इस वजह से यहाँ पर मैं सामान लिख रही हूँ अभी जो मुझे अभी याद आ रहा है। तो टाइम हो गया अभी 12 बज रहे हैं दिन के। और आज है, शायद मैंने आपको वॉइस ओवर में बता दिया होगा। वैसे मेरे को याद, जब मैं एडिट करती हूँ मेरे को याद नहीं होता क्या होता है, क्या डे है। तो आज सैटरडे है और आज 6 अप्रैल है और टाइम मैंने आपको बता दिया 12 बज रहे हैं। और अभी जो मैं यहाँ पे सामान की लिस्ट कर रही थी ना, वो सब मैंने ऑर्डर भी कर दिया है। थोड़ा सा इतना टाइम लगता है, मतलब मैं 11:30 बजे बैठी थी और मैं लिखती इसलिए हूँ ना ताकि मेरे को ध्यान रहे कि हाँ ये मंगाना है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हर महीने हम नहीं मंगाते हैं, जैसे ज़्यादा आ जाती है या हम लोग कम यूज़ करते हैं तो बच जाते हैं, तो फिर दोबारा मैं रिपीट करके नहीं मंगाती हूँ। जैसे कि विम जेल है, तो मैंने वो बहुत बड़ा पाउच आई थिंक 1 kg का मंगाया था, तो अभी वो चल रहा है तो सिर्फ मैंने एक बॉटल मंगाई है उसकी, क्योंकि फिर फालतू में ज़्यादा मंगा के फ़ायदा नहीं है। और जो जो चीज़ें पिछली बार की बची हुई है, थोड़ी थोड़ी साबुन वगैरह, बेसन वगैरह, वो मैंने क्वांटिटी कम कर दिया है। तो इसलिए मैं लिख देती हूँ ताकि मेरे को याद रहे। अब लिखने से क्या होगा ना कि मैं जब वहाँ पे तो लिस्ट रहती है, लेकिन वैसे करके लिख कर देख के करो ना तो ठीक रहता है, पता रहता है कि हाँ ये खत्म है, ये खत्म है, ये मंगाना है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया और अच्छी बात ये है कि कल वो डिलीवर भी हो जाएगा। कई बार 2 दिन लगते हैं, बहुत जल्दी फ्लिपकार्ट की डिलीवरी मुझे इसलिए अच्छी लगती है, बहुत जल्दी मतलब जो है डिलीवरी हो जाती है। तो मैं सोची थी मंडे तक के आएगा, लेकिन अभी इसमें आया कि कल आ जाएगा, तो अच्छी बात है। क्योंकि मैंने इस बार थोड़ा सा लेट ही करा है तो इसलिए तो मैंने कहा चलो आज बैठ के वो कर ही देती हूँ। लेकिन अच्छी बात मेरे को ये लगी चलो कल डिलीवरी हो जाएगी, नहीं तो फिर कल परसों का वेट करना पड़ता है। और अब नवरात्रि भी स्टार्ट है तो जैसे सामान चाहिए होता है ना, वो भी है। और नवरात्रि से मुझे याद है मखाने भी मुझे ऑर्डर करने थे, लेकिन चलिए कोई नहीं, मखाने यहीं से ले लेंगे। अभी ध्यान आया मुझे, मखाने तो खैर यार लोकल मिल जाएंगे, बाहर जाएंगे हम सामान लेने पूजा का तो तब मिल जाएंगे, वो ये। और अभी लंच में देखते हैं क्या बनाते हैं। दाल दूल थोड़ी थोड़ी सी बची हुई है, तो देखते हैं अभी क्या बनाते हैं। क्योंकि दिन में ना हमारे, सच बताऊँ, कोई भी खाना नहीं खा रहा है ढंग से, कोई भी नहीं, ना बच्चे खा रहे हैं ना बड़े खा रहे हैं। और वो बच ही रहा है, मैं कितना भी कम बना रही हूँ बच ही रहा है। पता नहीं आशी लोग भी बहुत कम खाना खाने लग गए हैं, पापा भी बहुत कम खा रहे हैं और हम लोग भी, मतलब क्या तो गर्मी से हो रहा है, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है खाना खाने का, ऐसा हो रहा है। तो मैं बहुत ही कम, अगर होगा तो मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं तो फिर पुलाव देखती हूँ, मैं शायद पुलाव बनाऊंगी। अगर दाल होगी बची हुई इतना कि हो जाए तो फिर मैं चावल चढ़ा दूंगी, वही सब है। और अभी ऊपर कपड़े हैं मेरे, वो भी लाने, फोल्ड करके उनको भी रखूंगी। बस ऐसे रख दे रही थी मैं वहाँ पे, तो उनको भी मुझे फोल्ड करना है। अभी बच्चे गए हैं आज स्कूल और कल फाइनली इनकी 1 हफ्ते बाद संडे की छुट्टी है, तो इनको रेस्ट मिलेगा। सिया आज स्कूल जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी, कल भी बोल रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, क्योंकि पढ़ाई ना बिल्कुल बोलते ना बिल्कुल फ्लो में चल रही है, तो मैंने इसलिए छुट्टी नहीं कराई, फिर बहुत होमवर्क पेंडिंग हो जाता है उनका, इसलिए। तो कल छुट्टी मिलेगी उन्हें भी और मेरे को भी फाइनली, मतलब वैसे छुट्टी की जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, आराम से उठेंगे थोड़ा, इसलिए। तो चलिए अभी मैं देखती हूँ किचन में, मतलब फ्रिज में देखती हूँ, अगर कुछ बचा हुआ है तो बनाते हैं, नहीं बचा है तो रहने। तो बस यहाँ पर एक जो काम बोल लो, चाहे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लो, कि जो ग्रॉसरी है वो ऑर्डर करनी है। क्योंकि ग्रॉसरी आपको खुद को पता है हम लेने ही जाते थे बाहर, लेकिन फिर मेरे को ना थोड़ा सा मैंने कंपेयर करा ऑनलाइन और बाहर से, तो मेरे को सही लगा। तो जब इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ों में पैसे कम हो रहे हैं,
वहाँ से दुकान से कम रेट में मिल रहे हैं तो थोड़ा सा स्मार्टली होके घर ठीक रहता है कि चलो। फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा ठीक है, क्योंकि होता ही है कि थोड़े से पैसे कहीं से बच रहे हो तो अच्छी बात ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और घर बैठे ही वो चीज़ आ रही है तो मेरे को वो भी अच्छा लगा। तो इसलिए हम लोग अब ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में अमाउंट कम रहती है। और इसके बाद यहाँ पे ना मम्मी ने नारियल पानी लिया था, तो पापा के लिए लिया था, पापा नारियल पानी पी रहे हैं आजकल, तो मम्मी ने कहा एक एक हम दोनों भी पी लेते हैं। तो मैं मम्मी को मना कर रही थी कि आप पी लो, मेरा मन नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हम नाश्ता करा था। मम्मी ने कहा नहीं, तो मम्मी ने फिर ले लिया था। और ये सच बताऊँ, नारियल पानी अच्छे होते हैं, लेकिन कोई कोई नारियल पानी आप देखोगे ना, उसमें मिठास सी नहीं होती है, सकता है हम पानी पी रहे हैं, तो इसलिए मन नहीं करता है पीने का। लेकिन ये नारियल पानी इतना अच्छा था, एक तो ये पूरा फुल भरा होता है। अगर आप कभी भी नारियल पानी पियो ना, तो बड़ा नारियल कभी मत लेना, छोटे नारियल वाला लेना, उसमें पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। बड़ा वाला सिर्फ देखने में ही होता है, छोटे वाले में बिल्कुल भरा हुआ आता है। तो इसकी पानी बहुत मीठा था, बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया था। तो बस नारियल पानी पी लिया। और यहाँ पर बाहर मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। ये वाला जो पेड़ हमारे घर के सामने आ रखा है ना जंगल में, इसके फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। और इसके बाद जो है मैं आ गई हूँ इधर अपने फ्रिज के पास से। तो यहाँ से जो जो सामान मेरे को लग रहा है कुछ बचा है तो ठीक है, नहीं बचा है तो पुलाव बनाते हैं। तो देखा तो बहुत थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ था, तो मुझे लग रहा था ये सबके लिए नहीं होगा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पुलाव बनाते हैं। मटर थे ही, दिए थे किसी ने, तो उन मटर को मैंने मम्मी को दिया था, तो मम्मी उनको छील देंगी और मैं फिर पुलाव बना दूँगी। और जब इन सामान को मैं निकाल रही थी ना, मेरे को ध्यान आया कि फ्रिज भी ना थोड़ा सा गंदा, थोड़ा नहीं तो काफ़ी थोड़ा, मतलब थोड़ा बोल लो चाहे ज़्यादा बोल लो, थोड़ा सा मैसी सा हो रखा था, गंदा हो रखा था। तो मैंने कहा चलो जब तक मम्मी मटर छील रही हैं तब तक यहाँ पर मैं फ्रिज को जाना है क्लीन कर देती हूँ। और वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं, तो ये होता है कि फ्रिज थोड़ा सा क्लीन रहे तो ठीक रहता है, क्योंकि इसमें फिर वही होता है, चीज़ें रखते हैं हम लोग, फास्ट लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से ही चीज़ें रहे, साफ़ सुथरी रहें तो अच्छा रहता है। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि चलो फ्रिज क्लीन कर ही देते हैं। जब तक मम्मी वहाँ मटर छील रही है तब तक यहाँ पर फटाफट से, मैं फटाफट तो नहीं, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन यह है कि मैं क्लीन कर देती हूँ। टाइम था, अभी खाना बनाने का टाइम नहीं था कि बनाना अभी ज़रूरी है, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं यहाँ पर फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ। तो जो इसके मैट थे वो क्लीन कर दिए। आज मैंने इसके अटैचमेंट वगैरह सारे क्लीन कर दिए। हर बार उनको निकाल के मैं क्लीन नहीं करती हूँ, थोड़ा सा मेरे को डर लगता है उनको क्लीन करने में, क्योंकि वो ना कांच के हैं, तो हर बार ही निकाल निकाल के वॉश नहीं होते हैं। मैं उनको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, कभी मम्मी कर देती, कभी मैं कर देती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा से ग्लासेस भी गंदे दिखते हैं ना, तो फिर हम लोग उसको अटैचमेंट को निकाल के सारा ही क्लीन कर देते हैं। इतना टाइम जाता भी नहीं है, सूख जाते हैं धूप में आराम से। तो यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे अटैचमेंट मैं इसके निकाल रही हूँ, और बहुत ही केयरफुल होके इसको ना वॉश करना होता है, क्योंकि एक तो हाथ इतना स्लिपी हो जाते हैं वो जेल से, तो ये रहता है कहीं स्लिप ना कर जाए, तो इसलिए बहुत मजबूत पकड़ के साथ इसको क्लीन करना होता है। तो फटाफट से सारे के सारे जो इसके अटैचमेंट है वो क्लीन कर दूँगी मैं। तो वहाँ पे मैंने फ्रिज के सारे अटैचमेंट जो है धूप में रख दिए हैं सूखने के लिए, ताकि वो जल्दी से सूख जाएं। और यहाँ पर फटाफट से मैं स्प्रे करके ये फ्रिज है ना इसको क्लीन कर दूँगी। ये जो चीज़ें है ना ये गंदा नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन एक कप हाथ में मारूंगी, लेकिन जो उसके अटैचमेंट थे ना वो गंदे हो रखे थे, तो उनको मैंने धो ही दिया है। बस यहाँ पर एक दो बार मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी इसको। और जो डोर है ना, डोर के साइड के भी जो होते हैं स्टैंड होते हैं, उनको भी मैंने वॉश कर दिया था। मैंने कहा जब हाथ लगी गया है तो इसको भी वॉश कर ही देते हैं, तो मैं इसको भी अच्छे से वो कर दूँगी। मम्मी ने एक तरफ जो है मटर छील दिया, तो थोड़ी देर में मैं पुलाव बना दूँगी। मम्मी तो मेरे को कह रहे थे मैं बना देती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं बना दूँगी, क्योंकि अभी टाइम हुआ नहीं था इतना, तो मैंने कहा तब बना दूँगी। तो मैंने फ्रिज अच्छे से क्लीन कर दिया है। ऊपर वाला जो उसका पार्ट है वो मैं बाद में क्लीन करूँगी, आज नहीं कर रही हूँ, थोड़ा टाइम हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर बस मैं आलू, प्याज और टमाटर ले आई हूँ। इन सभी को अच्छे से मैं पहले छील लूँगी, फिर धो लूँगी, उसके बाद कट करूँगी। मैं पहले नहीं धोती हूँ, मैं पहले छील लेती हूँ, उसके बाद धोती हूँ और फिर उसके बाद कट करती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है कट कर ली है। टमाटर जो है मैंने वो कर लिया है, पीस लिया है। तो अब यहाँ पे बस बड़ा वाला प्रेशर कुकर ले रही हूँ, क्योंकि छोटे वाले प्रेशर कुकर में जो है बन नहीं पाता है पुलाव, थोड़ा सा खिला खिला इसलिए। तो यहाँ पर बड़ी इलायची, लौंग और जीरा, हींग, तेज़पत्ता ये सब ऐड करती हूँ। मैं फटाफट से बना रही हूँ। और मैं ना पहले सारी चीज़ें जो है ना, मेरी पता नहीं क्या आदत है, पहले मैं सारी चीज़ें कट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब एक साइड चढ़ा देती हूँ फिर ये फिर वो, ऐसे मेरे से होता नहीं है। वो भी सही रहता है, फटाफट से चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन मेरे से वो थोड़ा सा मुझे सज नहीं आता है। तो मैं करती हूँ सारी चीज़ें पहले कट कर लेती हूँ, चाहे थोड़ा सा लेट भी हो रहा हो, लेकिन पहले मैं चीज़ें कट कर लेती हूँ, फिर आराम आराम से मुझे दोबारा कट ना करना पड़े। तो इसलिए मैं इस तरीके से खाना बनाती हूँ। यहाँ पे ना मैंने पुलाव चढ़ा दिया है, और मेरे को अभी याद आया, मेरे को ना खुद ही लग रहा था बहुत देर से कि कुछ मैं भूली हूँ। तो मैं सब कुछ ध्यान दे रही थी, लेकिन मैं कुछ भूली नहीं। सोच के अब मुझे याद आया कि मैंने इसमें ना सोया बड़ी नहीं डाली है, सोया चंक्स जो होते हैं ना, न्यूट्रीनगेट, वो नहीं डाले हैं। और उसके बिना आशी और सिया मतलब खा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो पूछते जरूर है वो डाला कि डाला। पता नहीं आज मैं पहली बार ऐसे कैसे भूल गई हूँ। और अब मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि थोड़ा उसको फ्राई करूँ जैसे टमाटर प्याज के साथ, तो उसमें फ्लेवर आ जाता है। और अब मुझे लग रहा है अब डालूंगी तो इतना फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए अब मैं डाल नहीं रही हूँ। टाइम है लेकिन अब मैं डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने पानी इसमें डाल दिया है। तो इस वजह से अब मैं इसको सीटी लगा रही हूँ। और न्यूट्रीनगेट अगली बार कहीं बनाऊंगी तब वो कर दूंगी। तो वही है। और अब मैं उठाने जा रही हूँ फ्रिज के जो अटैचमेंट मैंने वॉश करे थे, वो उठाने जा रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज है। और मेरे को पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि ज़्यादा चटक धूप में कहीं शीशा ना चटक जाए, कभी कभी दिमाग में ऐसा आ रहा है। तो मैं फटाफट से भी वो भी उठा रही हूँ। और वो सूख गए होंगे कि धूप बहुत तेज है। तो बस मैं सीटी लगा देती हूँ पहले, मैं ढक्कन मत गया। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट्स हैं वो मैंने फ्रिज के लगा दिए हैं। इसके ऊपर जो मैट थे वो भी सूख गए थे, तो एक हाथ ऐसे मार के उसको भी मैंने रख दिया था। और यहाँ पर ये वाले भी हो गए थे, सूख गए थे। और इसमें अच्छी बात है कि ना निकल जाते हैं, मतलब इसमें नहीं, हर फ्रिज में आजकल यही बात है कि वो निकल जाते हैं, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। यहाँ पे जो किचन जो फ्रिज है अच्छे से क्लीन हो गया है ये। और ये भी, इसके जो ऊपर वाला है ना, ये मैं बाद में करूँगी, अभी सिर्फ मैंने यही करा है। तो ये सारे वॉश करके सूख भी गए हैं, लगा भी दिए हैं। और अब यहाँ पर जो सामान है सारा का सारा, ये सब अच्छे से रखूँगी मैं। तो ये मसाले ऊपर रहते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में निकालूंगी तो नीचे ही रहने दिए मैंने। अभी इनको भी अच्छे से सेट करूँगी ये सब। और इसमें से जो काम का नहीं है वो हटा दूँगी। सारे ही काम के, कुछ कुछ चीज़ें कभी हो जाती है, हम भूल जाते हैं ना, वैसे मुझे लग रहा है सब कुछ ही है। तो ये सब अभी मैं सेट करूँगी अच्छे से। और अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया है, बच्चे स्कूल से आ गए थे, हमने खाना वगैरह खाया, थोड़ा रेस्ट करा, जैसे कि गर्मियों में होता ही है थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि धूप पे बैठा जाता नहीं है, जैसे सर्दियों में बैठ जाते थे। तो अब रेस्ट ही करेंगे। और दिन में सुस्ती भी आने लगी है अब तो इसलिए यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया है। मैंने चाय बनाई थी, तो सिया मुझे बोल रही थी, मम्मी, सिया और आशी दोनों ही आज बोल रहे थे, मम्मी जो आपने इडली दी थी मॉर्निंग में, जो कि मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करा था, वो बना दो। तो उसका आप लगा लो सिर्फ एक कटोरी बचा हुआ था। तो इन दोनों ने इतनी ज़िद करी। पहले मैं सोची थी कि एक कटोरी में कितना ही बनेगा, तो उसमें ना 8 इडली बन गई थी, छोटी छोटी सी। तो मैंने वही फ्राई करके इन दोनों को दी। और ये फिर और मांग रहे थे। मैंने कहा बेटा और तो नहीं है, फिर कोई बीच में बना दूँगी। तो दोनों को बहुत अच्छी लगी ये। तो अगर आप लोगों ने अपने घर
घर में ट्राई करिए, आप बनाते हो तो बताना कैसी लगी आपको, ठीक है। तो आशी तो अभी नहीं उठी थी ना, तो जब वो उठेगी तो मैं उसको भी दे दूँगी। आज वो बहुत दिनों बाद सोई है, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं कि दिन में वो सो जाए, पता नहीं कैसे आज उसको सो गई वो। और जब सोती है तो उसका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको उठाना, सच बताऊँ आपको तो वो उठेगी तो उसको भी दे दूँगी। और यहाँ पर इतने सारे कपड़े मैंने आपको बताए थे ना कि ऊपर रखे हुए हैं, तो मेरे को फ़ोल्ड करने, सच में बहुत ज़्यादा से कपड़े थे जैसा कि आप देख रहे हो। तो इन सभी को मैं टीवी देखते देखते जो है फ़ोल्ड कर रही हूँ। टीवी तो बहुत ही कम देखते हैं हम लोग, बस बच्चे ही नहीं छोड़ते हैं, तो ये देख रहे होते हैं वही हम देख लेते हैं। तो पता नहीं इसने क्या लगा रखा था, तो ये भी देख रही थी इडली खाते खाते, और मैं भी। और जब पूरी खा ली उसके बाद बोल रही है मेरे को आशी वाली भी मेरे को दे दो, तो वो तो मैंने खैर नहीं दिए क्योंकि वो आशी के लिए रखनी थी इसलिए। तो बस टीवी देखते देखते यहाँ पर सारे के सारे कपड़े जो है मैं फोल्ड कर रही हूँ। रात ही हो गई, शाम तो नहीं बोलूँगी, 7:30 बज गए हैं। और अभी आशी यहाँ पे पढ़ाई कर रही है अपना। तो आशी बोला मैंने, तो सिया बोला, अच्छा मुंह से निकल गया होगा। तो आशी अपना पढ़ाई कर रही है। तो कल इसने एक एक्सरसाइज ख़त्म करी है, तो उसी का मैं इसका टेस्ट ले रही हूँ। और अब पहले मैं ना इसका क्या करती थी, टेस्ट नहीं लेती थी, ऐसे हम लोग आगे पढ़ते रहते थे। उससे क्या होता है, पीछे वाला बच्चा हल्का हल्का सा भूलता रहता है। तो इस बार मैंने इसकी मतलब एक एक्सरसाइज में मैंने इसको 4-5 दिन लगा दिए हैं। तो रोज़ मैं इसका टेस्ट ले रही हूँ, और आज ये लास्ट है। इसके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ताकि एक ना बेस जो है मजबूत सा हो जाए, तो ये ठीक रहता है, फिर याद रहता है बच्चे को। नहीं तो हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं, सोचते हैं आ रहा है, और लास्ट टाइम पे ध्यान में आता है अरे हम तो ये भी भूल गए वो भी भूल गए। तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके ही ना ऐसा समझ में आता है। जब हम लोग बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं तब ध्यान में आती है बातें कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, मतलब एक्सपीरियंस होता है कि ऐसा हम कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे। तो इस बार मुझे यही समझ में आया है कि एकदम से आगे आगे चैप्टर में नहीं जाना है, पहले पीछे वाला अच्छे से क्लियर कर लेना है, चाहे उसमें 1 हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो आशी यहाँ पे पढ़ रही है, इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। मैंने सब्जी भी चढ़ा रखी है, तो मैं वो आ रही हूँ, सब्जी चढ़ा रखी है, उसको मैं थोड़ा चला कर आती हूँ। आलू गोभी की सब्जी बन रही है, और वहाँ पे देखो वो पढ़ रही है, और ये देखो क्या कर रही है। क्या हो रहा है सिया? ये देखो सिया मस्त होके क्या कर रही है? हैं? मोबाइल देख रही है। अच्छा मोबाइल देख रही है, अच्छा ये डब्बा देख। तो चलिए मैं ज़रा सब्जी चलाती हूँ, कहीं सब्जी जल ना जाए। तो आटा मैंने गूंद दिया था और सब्जी भी चढ़ा दी थी। तो यहाँ पर आटा गूंद दिया है, और यहाँ पे सब्जी है, इसको चला देती हूँ आलू गोभी को, नीचे ना लग जाए। और इनको मैं दोबारा से बना कर दी है, क्योंकि इनको बहुत अच्छी लगी थी सुबह, इसलिए। हमारी सब्जी पक रही है। ये टमाटर मैंने ऊपर डालते हैं, अब गल गए हैं, तो अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मसाले के साथ। हो गया है, अभी 9:30 बज गए हैं रात के, हमारा डिनर हो गया है। और यहाँ पर देखो आशी, सिया और इधर मम्मी, ये अपनी दादी के पीछे पड़े हुए हैं। दादी दुकान चलो आइसक्रीम दिलाओ। ये अपनी माँ को नहीं, अपनी दादी को बोलते हैं। तो दादी, सिया ने बहुत जिद करी है जाने के लिए, है सिया, है ना? इसने बहुत जिद करी है। हाँ, तो बस मम्मी चल दी है। मम्मी बोली आइसक्रीम खाकर आते हैं। तो पहले मम्मी और ये दोनों बच्चे जा रहे थे, फिर मम्मी बोलने लगी चल तू भी जा, एक राउंड काट के आएंगे, घर में लाना। फिर मत जाओ, चलो बाय। चलो तो हम लोग चल रहे हैं। लाइट आ रही है, लाइट जा रही थी यहाँ पे ना, वो सभी हम लोग खाने आइसक्रीम। हाँ ये मेरा हाथ आ रहा है। मम्मी आ रही है, वो मम्मी खिला रही है सबको आइसक्रीम है। मम्मी है सेठानी तो मम्मी खिला रही है, मैं आइसक्रीम सेठानी मम्मी है। हमारी आइसक्रीम आ चुकी है हमारी। बहू नहीं बेटी, आइसक्रीम खा ले बेटी। मेरी 3 बेटियां हैं। इसका तो जुकाम हो रहा है, बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है, लेकिन ये खाएगी है। हाँ तो ये 3 बेटियां, ये देखो 3 बेटियां, ये देखो, तो 3 बेटियों को आइसक्रीम खिला रही हूँ। हाँ
तो चलिए हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी आइसक्रीम और आपसे मिलेंगे अब नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।